तो पेश है आपके सामने फ्रेडी, एक साई बंदा जो कि एक डेंटिस्ट है। बहुत सी लड़कियों ने इसे बहुत बार रिजेक्ट किया है, हाँ, पर इसे अभी तक एक भी मौका नहीं मिला है किसी को भी रिजेक्ट करने का। मेरी शादी.com वाले भी बंदे की शादी करवाने की कोशिश करते हैं, पर पिछले 5 सालों से करवा नहीं पाए। अब तो फ्रेडी का भी मजाक बनने लगा है, उसे लोग गे कहने लगे हैं। राह चलते GF-BF या पति पत्नी को देखकर फ्रेडी को बस एक ही ख्याल आता है, हाय काश मेरे पास भी कोई बंदी होती। लोगों की शादियां देख देख कर फ्रेडी बोर हो चुका था, क्या करे, कोई बंदी सेट ही नहीं होती। वैसे फ्रेडी से मैंने भी एक सबक सीख लिया है भाई साहब की ज्यादा शाई रहना भी बहुत ज्यादा दिक्कत का कारण बन सकता है। अब मिलिए हार्डी द टर्टल। फ्रेडी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो फ्रेडी का वन एंड ओनली फ्रेंड था। अब मिलते हैं हम लोग फ्रेडी की आंटी से। आंटी भी अपना बहुत ज्यादा दम लगा रही है फ्रेडी को सेट करने में, जैसे कि ए फ्रेडी, वो लड़की तेरे को ही देख रही है। फ्रेडी को चने के झाड़ पर चढ़ा देती है। बात करने जाता है, एक्सक्यूज मी, हाय आप मुझे देख रही थी? लड़की, नो आई एम नॉट स्टेयरिंग एट यू। फिर लड़की का पति आ जाता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। लड़की से बोलता है, तुमको 2 मिनट के लिए क्या छोड़ दिया, तुमने तो रंगरलिया बनाना स्टार्ट कर दिया। और फ्रेडी का भी इज्जत ले लेता है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, लड़की थी बहुत ज्यादा खूबसूरत। यार ये कितनी औसम है। अगले दिन फ्रेडी अपने हॉस्पिटल में लोगों के दांत वांत चेक कर रहा था और अगली बारी उसी लड़की की थी जिस लड़की के पति से रात में गालियां खाई। उसका नाम काइनाज था। उसे अपना एक दांत निकलवाना था और साथ में सॉरी भी बोलना था रात के लिए। फिर क्या, भाई ने तो वोट लगा दी, उसकी नहीं हमारी। भाई अगर कुंवारी लड़की भाव नहीं देती तो शादीशुदा पे लगे मारने चांद। फिर क्या, भाई ने उसका नाम, नंबर, पता, एड्रेस सब निकाला। रात में उस लड़की के घर के सामने चक्कर लगाया और भाई ने ये भी देखा कि उसका पति उसको बेरहमी से मार रहा था। अगले दिन फ्रेडी उसका इंतजार कर रहा था क्लिनिक में, लेकिन लड़की नहीं आई। फोन किया तो लड़की ने बताया कि मैं नहीं आ सकती। फ्रेडी बोला, मैं आ जाता हूँ, होम विजिटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। काइनाज बोली, घर में हम लोग नहीं मिल सकते हैं, हम लोग बाहर मिलते हैं। उसके बाद वो दोनों पार्क में मिलने आए। फ्रेडी ने पूछा काइनाज से कि तुम्हारे पति ने तुमको क्यों मारा? काइनाज से कहा कि उसे मेरा दोस्तों से मिलना पसंद नहीं है। फिर दोनों ने आइसक्रीम खाया। लड़की ने बोला, तुमको मेरा चेकअप नहीं करना? फ्रेडी ने बोला, चेकअप कर लिया है क्योंकि आप आइसक्रीम खा पा रहे हो, अगर आपके दांत में कुछ दिक्कत होता तो आप आइसक्रीम नहीं खा पाते। उसके बाद फ्रेडी ने नए नए कपड़े, जूता, पैंट, हेयर स्टाइल सब कुछ नया कर लिया। उसके बाद फिर रात को उसके घर के सामने गया, देखा तो उसका पति जॉगिंग के लिए बाहर जा रहा था। फोन लगाया काइनाज को। लड़की खुश थी उससे बात करके, लेकिन उसने कहा कि आप रात को कॉल ना करे, अदरवाइज मेरा पति मुझे बहुत मारेगा। उसके बाद फ्रेडी ने पूछा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, एक गिफ्ट देना है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फ्रेडी ने उसे एक बुक दिया, द करेज टू हील, और ऐसे ही रोज रोज मिलने लगते हैं, कभी रेस्टोरेंट में, कभी लड़की के घर, कभी पार्क में, तो कभी सिनेमा हॉल पे जहाँ पे ये होता है। लेकिन किस के बाद काइनाज वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फ्रेडी उसके पास दिन रात कॉल लगाता है, नहीं उठाती है, तो उसके घर चला जाता है। देखता है कि लड़की का चेहरा पूरा लाल हो गया है। उसके पति रुस्तम ने उसको बहुत ज्यादा मारा था। फ्रेडी बोलता है, मैरी मी। लड़की बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, अगर रुस्तम नहीं होता तो मैं कर लेती, बट आई कांट। उसके बाद फ्रेडी रात भर उस लड़की के कही गई बातों को सोचते रहता है। फिर उससे मिलता है पार्क में। फ्रेडी के पास एक उपाय था। उसने बोला कि रुस्तम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। काइनाज बोली, आर यू मैड, वी कांट डू दैट। फिर फ्रेडी बोला, नहीं नहीं, वी डोंट हैव टू डू दैट, ओनली आई विल डू दैट। लड़की नो बोलती है, लेकिन फ्रेडी बोलता है, ठीक है फिर जाओ, मार खाओ, खाओ खाओ, केवल मार खाओ। काइनाज यस बोलती है एंड फ्रेडी हैव अ प्लान। एक हफ्ते तक नो फोन कॉल, नो मैसेज, नो मिलना जुलना, ये सारी चीजें बंद। रात में जब रुस्तम घर से बाहर जाता है जॉगिंग के लिए, तभी उसको गाड़ी से उड़ा देता है फ्रेडी। एक बार नहीं, बार बार मारता है, बार बार मारता है, जब तक मर नहीं जाता। उसके बाद अपने गाँव चला जाता है, उधर अपनी गाड़ी भी बनवा लेता है। और इधर पुलिस पूछताछ कर रही थी कि किसी ने देखा है मर्डर होते हुए, लेकिन पुलिस के हाथों कोई सबूत नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद फ्रेडी गांव से सीधा काइनाज के घर जाता है, आंखों में सपने सजाए, पर सोचा कुछ और हुआ कुछ और। नहीं, पुलिस का मामला नहीं था, उस लड़की यानी कि काइनाज का एक बॉयफ्रेंड निकला और ये दोनों ने मिलकर फ्रेडी का इस्तेमाल किया रुस्तम को मारने के लिए। फ्रेडी को आया गुस्सा, लेकिन काइनाज के बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत मारा और उसे ब्लैकमेल भी किया कि अगर हमारे बीच आया तो पुलिस को बता दूंगा कि तुमने ही मर्डर किया है, क्योंकि उनके पास कुछ फोटो थे, साथ ही साथ फ्रेडी का किया हुआ मैसेज काइनाज को। ये सारी चीजें अगर पुलिस को दिख जाती तो पुलिस को पक्का यकीन हो जाता कि मर्डर फ्रेडी ने ही किया है। बेचारा फ्रेडी, अरे हाय मेरा फ्रेडी, लुट गया प्यार में, तो वाट लग गया था भाई फ्रेडी का, क्या कर सकते हैं। इधर लड़की बहुत ज्यादा खुश थी, उसका पति जो मर गया था और साथ में उसे प्रॉपर्टी भी मिल गई और इसके साथ साथ उसे एक रेस्टोरेंट भी मिल गया जो कि उसका सपना था। मजा आ गया साहब। फ्रेडी ने अपना सारा कपड़ा, सारा जूता, सारी नई चीजों को जला दिया।
उसके बाद फ्रेडी ने काइनास के ही रेस्टोरेंट में जाकर फालूदा ऑर्डर किया। लड़की और लड़का यानी कि काइनास और उसका बॉयफ्रेंड उसे देख रहे थे। फ्रेडी भी पूरे गुस्से में उनको देख रहा था और फालूदा पे फालूदा पिए जा रहा था। फ्रेडी बस एक सॉरी सुनना चाहता था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने तो फालूदे में थूक दिया, लेकिन फ्रेडी उस फालूदे को पी गया। काइनास के बॉयफ्रेंड ने फिर से फ्रेडी को मारा, धमकाया, ब्लैकमेल किया, लेकिन अब फ्रेडी ने प्लान बनाना स्टार्ट किया। उसके यानी कि काइनास के रूम की नकली चाबी बनवाई और जब काइनास और उसका बॉयफ्रेंड बाहर गए थे तो उसके रूम में जाकर उसके खाने में नींद की दवाई मिलाई, साथ ही साथ उसके एलर्जी की दवाई को गायब कर दिया और काइनास के फेस वॉश में कुछ मिला दिया जिससे कि उसको एलर्जी हो जाए। जब दोनों घर आए, लड़की ने फेस वॉश किया, दोनों ने खाना खाया और गहरी नींद में सो गए। फ्रेडी अंदर घुसा और उनके फोन से फोटोज, मैसेज, सारे चीजों को डिलीट किया। साथ में लड़की के फोन से खुद को मैसेज किया कि अगर तुमने पुलिस को बताया कि मैंने तुम्हारी गाड़ी मांगी थी उस रात रुस्तम का मर्डर करने के लिए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके साथ ही साथ फ्रेडी उनके गाड़ी की ब्रेक फेल कर देता है। रात में जब काइनास को खुजली होती है तो अपना चेहरा देखती है पूरा लालम लाल, तो चिल्ला उठती है, पिल्स खोजती है तो मिलता नहीं है। जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास बॉयफ्रेंड और काइनास दोनों जाते हैं, पर गाड़ी का तो ब्रेक फेल था। तेजी से चलाने के चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। शुक्र मनाओ कि कोई टपका नहीं। अगले दिन लड़की के रेस्टोरेंट पर फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने छापा मारा क्योंकि वहाँ के एक कस्टमर को खाने में छिपकली मिली थी। लड़की समझ जाती है कि ये सब फ्रेडी का काम है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों फ्रेडी के घर जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा मारते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। ये क्या चल रहा है, तुम लोग इसके साथ क्या कर रहे हो, ये एक मासूम भला मानुस है। काइनास कहती है कि इसी ने रुस्तम का खून किया है, सबूत भी है। सबूत खोजते हैं लेकिन सबूत तो मिलता ही नहीं है। ये तो खैर मनाओ कि फ्रेडी ने उन दोनों के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं किया। अगले दिन जब रात में फ्रेडी अपने घर पहुंचता है तो घर के बाहर एक गोली थी और घर का सारा सामान तहस नहस हो चुका था। फ्रेडी फोन करता है काइनास को, उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे घर के सामने गोली रखी है। काइनास कहती है कि नहीं, तो फ्रेडी बोलता है ठीक उसी तरह मैंने भी तुम्हारे घर के अंदर सांप नहीं रखा है। काइनास और उसका बॉयफ्रेंड पूरा डर गए, पूरे घर में सांप को खोजा लेकिन नहीं मिला तो दोनों घर से भाग गए। उसके बाद काइनास ने फ्रेडी को फोन लगाया और बोला तुम्हारा हार्डी द टर्टल वहाँ है कि नहीं, जरा चेक करो, हम लोगों ने उसका सूप बना के पी लिया। फ्रेडी ने इधर उधर टर्टल को खोजा लेकिन टर्टल नहीं मिला। फ्रेडी अब पूरा गुस्से में आ गया है, भाई साहब अब तो कांड करेगा। फ्रेडी ने अपने गांव वाले अंकल के पास फोन लगाया और कहा कि घर को साफ कर दीजिए और आप 4-5 दिन की छुट्टी ले लीजिए। उसके बाद फ्रेडी ने रास्ते के एक पागल को पैसे दिए पुलिस को अपनी कार का नंबर बताने के लिए। पुलिस फ्रेडी के पास पहुंच जाती है तो फ्रेडी बताता है कि उस रात रुस्तम का मर्डर काइनास और उसके बॉयफ्रेंड ने ही किया था। उन लोगों ने मेरी गाड़ी का इस्तेमाल किया मर्डर के लिए और मुझे पता भी नहीं था। जब मुझे पता चला कि उन लोगों ने ही रुस्तम का मर्डर किया है तो मैं पुलिस के पास जा रहा था सब कुछ बताने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे मारा पीटा। मेरे पास सबूत भी है। काइनास ने खुद मुझको मैसेज किया था कि पुलिस को कुछ मत बताना। उसके बाद पुलिस दोनों के पास फोन लगाती है और उन दोनों को थाने बुलाती है, लेकिन तभी फ्रेडी दोनों के पास फोन लगाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूतों को इकट्ठा किया है, अगर तुम मुझे सॉरी बोल दोगे तो मैं ये सबूत पुलिस को नहीं दूंगा। मेरे गाँव आकर मुझसे माफी मांग लो और साथ में एक सूटकेस भी लाना। दोनों रेडी हो जाते हैं, उससे सॉरी बोलने के लिए नहीं, फ्रेडी को मारने के लिए। काइनास और उसका बॉयफ्रेंड दोनों फ्रेडी के गांव पहुंचते हैं। फ्रेडी उन दोनों का वेलकम बहुत अच्छी तरीके से करता है और साथ में उन्हें बेहोश भी कर देता है। उसके बाद फ्रेडी ने उन दोनों को बांध दिया और उनके होश में आने का इंतजार किया, क्योंकि उन लोगों ने हार्डी द टर्टल को भी होश में ही मारा था, इसलिए फ्रेडी भी उन दोनों को होश में ही मारेगा। जब वे दोनों होश में आए फिर क्या, फ्रेडी एक डेंटिस्ट है, अपने फ्रेंड हार्डी द टर्टल का बदला उन दोनों के सारे दांत निकाल कर लेगा, लेकिन दांत निकालने से वे लोग मरे नहीं, तो फिर फ्रेडी ने उन दोनों को जिंदा ही दफना दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद गाना बजता है और हमारी मूवी का दी एंड होता है।